हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रकृति का वह सबसे सुंदर राज्य जो चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसकी खूबसूरती एवं वहाँ की प्राकृतिक दृश्य के कारण आप एक नई एहसास महसूस करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। अगर आप झारखंड या रांची जाते हैं तो इन स्थानों पर जरूर घुमाएं, आपको एक अलग एहसास यहाँ मिलेगी। तो आइए आज हम जानते हैं झारखंड के 10 वो पिकनिक स्पॉट जो रांची या उसी के आसपास फैले हुए हैं। पहला है हुंडरू फॉल्स, दूसरा है दसम फॉल्स, तीसरा है जॉन फॉल्स, आगे इसी तरह है पंचगाग फॉल्स, बिरसा जूलॉजिकल पार्क, रांची लेक, कांके डैम और अंत में है जगन्नाथ टेम्पल। सबसे पहला है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात है यह रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ झारखंड के साथ साथ भारत के कई राज्यों से यहाँ पे पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विदेशों से यहाँ पर्यटक आते हैं। यह पिकनिक स्पॉट्स के रूप में बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है दिशम जलप्रपात, दसम जलप्रपात या दिशम जलप्रपात। यह जलप्रपात, इस दसम जलप्रपात को दसम घाटी भी कहते हैं। यह जलप्रपात भी रांची डिस्ट्रिक्ट के तेमारा गांव में स्थित है। और यह रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। NH-33 आप अगर होते हुए जाएंगे तो यहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। यह रियली में यह भी खूबसूरत स्थलों में से एक है। अगला है जोन्हा फॉल्स। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, कहा जाता है, और यह भी रांची डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। रांची पुरुलिया पार करते हुए 32 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप इसका नज़ारा ले सकते हैं। यह नज़ारा बहुत ही सुखद और प्राकृतिक खूबसूरती से यह आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। आप अगर पिकनिक स्पॉट्स के लिए अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ जाना चाहेंगे तो यह बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा आप सबके लिए। अगर आप यहाँ कोई प्लान बनाते हैं पिकनिक के लिए या घूमने के लिए, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप अगर रांची ट्रैवल करते हैं तो आप ज़रूर जाएं। अगर हम आगे की बात करें तो आगे है पंचघाघा जलप्रपात। पंचघाघा जलप्रपात यह खूंटी में स्थित है। यह खूंटी से 8 किलोमीटर दूरी पर है। NH-75, NH-75 रांची चाईबासा रोड जो है उसको पकड़ते हुए आप जाएंगे तो आप वहां से आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां बहुत सारे नज़ारे हैं देखने के। झरना है, आपको बहुत सारी पहाड़ी है, वहां बहुत सारे एंगल से आप पिक्चर ले सकते हैं। उसके टॉप एंगल से, लो एंगल से बहता हुआ आपको पानी का एक नज़ारा मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ कुछ लाइफ का महत्वपूर्ण समय वहाँ बिता सकते हैं। और आगे आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे हर कोई जाना पसंद करेगा, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। आप जानते हैं पार्क कितना खूबसूरत जगह होता है। वहाँ कई सारे जानवर होते हैं और उन सब जो आम लाइफ में हम लोग देख नहीं पाते हैं, और जानवरों को वहाँ आप पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए एक नया ही अनुभव होगा। और इस अनुभव को आपको ज़रूर अपने मेमोरी में कैद करना चाहिए, अपने फ़ोटो में, अपने मोबाइल में कैद करना चाहिए। हम लोग जानते हैं भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो है, यह पार्क रांची के मोरा मांझी में स्थित है। यह लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास में यह फैला है। यह रांची पटना हाईवे पर स्थित है। यहाँ 23 प्रकार की स्तनपायी, 33 प्रकार के पक्षी, 15 प्रकार के सांप स्थित हैं। यहाँ 4 लाख के आसपास सालाना यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में हुई थी।
यहाँ आपको बैटरी वाली गाड़ी घूमने के लिए मिल जाएगी। साथ ही आराम करने के लिए आपको स्पेशल बनाए गए हैं, जहाँ आप बैठ के आराम कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, सब चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। विशेष करके यहाँ पे घूमने के लिए वो बैटरी वाली जो कारें होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है। आप उसे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। आप उसके साथ पूरा 100 हेक्टेयर का जो पार्क है उसमें कौन कौन से पक्षी हैं, कौन कौन से जानवर हैं, आप पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे। जानवर का जो होता है वह मूर्ति भी बनाया गया है। यहाँ पे आपको बाघ, इंडियन टाइगर जिसे कहते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। आपको सांप घर, विभिन्न तरह मतलब कई प्रकार के आपको सांप की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएगी। पक्षी के कई प्रकार की प्रजातियाँ, हिरन, बहुत ही खूबसूरत आपको लेक, झील जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये बोलते हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब सारे वहाँ पे, हिरन, जंगली जानवर, हाथी, भालू और इतने सारे वहाँ पे स्टैचू मिलेंगे जानवर का, जो आपको देखकर बहुत ही खुशी होगी और आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। आपको वहाँ मछली घर भी मिल जाएंगे कि कौन कौन सी कितनी मछली, कितनी प्रजातियाँ हैं, कौन कौन सी मछली हैं। आप मछली घर भी वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगला जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप रांची जाते हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि यह रांची में ही स्थित है और इसे आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप यहाँ ज़रूर जाएं। रांची लेक यह भी रांची में स्थित है और यह 1842 में बनी थी, ब्रिटिश के समय ही बना था। आप इसे जाएं और इसकी कलाकृति को देखें। मतलब जब ब्रिटिश हमारे देश में शासन कर रहे थे उस समय से ही बना हुआ ये लेक है। किस प्रकार बनाया गया है, आप इसे ज़रूर एंजॉय। अगला है काके डैम। यह भी रांची में ही स्थित है। यह पानी का सबसे बड़ा हौज़ है जिसका यूज़ रांची सिटी को पानी सप्लाई में किया जाता है। काके डैम भी अगर आप जाते हैं तो जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, दुनिया का नहीं भारत का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल में काके हॉस्पिटल भी आता है। ये उसी के आसपास का इलाका है। अगर आप उस तरफ ट्रैवल करते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं और उस डैम को एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे हम लोग जगन्नाथ टेम्पल रांची कहते हैं। यह मंदिर की खूबसूरती इतनी अच्छी है, मैं यूँ कहूँ कि यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, जो पुरी है ना, उड़ीसा की पुरी की तरह बनाया गया है। सिर्फ यहाँ उड़ीसा की पुरी की तरह भी यहाँ भी रथ की व्यवस्था की जाती है। जो रथ होती है उड़ीसा में, उसके समान भी यहाँ रथ यात्रा की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ भी वो आयोजन किया जाता है। आप अगर आषाढ़ मास में जाते हैं, आषाढ़ महीना में जाते हैं, तो आप वहाँ इस चीज़ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। यह मंदिर जो है उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर, जिसको पुरी कहते हैं, आपको उतना ही खूबसूरत आनंद और एहसास होगा अगर आप रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं और भाग लेते हैं तो। इसके ही साथ यह वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। आप अगर झारखंड ट्रैवल करते हैं या रांची ट्रैवल करते हैं तो इन सब जगह पे ज़रूर जाइए, एक बार समय निकाल के, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और हाँ, चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।